रेवाड़ी गांव कव्वाली स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1946 से लेकर अब तक की मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी विनय यादव ने हर वर्ष 12वीं कक्षा के 3 संकाय विज्ञान, कला, वाणिज्य व 10वीं कक्षा के टॉपर्स को हर वर्ष प्रत्येक को 5100 रुपये की राशि देने की घोषणा की, ताकि बच्चों में कंपटीशन की भावना का संचार हो सके। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता व नामांकन में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूल कव्वाली का कोई विद्यार्थी पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे उनके परिवार द्वारा 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आदरणीय अनिल जी, मैं आपकी परमिशन से कुछ कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं भी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं और मेरे परिवार के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, तो यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आदरपूर्वक निवेदन है मेरा कि मेरा परिवार 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा जो जरूरतमंद है, जिसमें 5 लड़के हों 5 लड़कियां हों, उनमें उनकी जो स्कूल ड्रेस है, उनकी जो अपनी किताबें हैं या जो उनकी स्कूल फीस है, तो उसको हम 10 बच्चों को हम हर साल वार्षिक रूप से उस चीज़ को हम करेंगे। इसके अलावा मेरा एक और निवेदन था प्राचार्य महोदय अनिल जी कि जो 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो किसी भी स्ट्रीम के हों, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या फिर जो 10वीं में जो टॉप करेगा, मैं टॉपर की बात कर रहा हूं बच्चों, उन सबको हर साल जब भी कभी कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम नहीं भी होगा, 5100 रुपए की राशि मेरे परिवार की तरफ से सभी को दी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि जो एक बीड़ा उठाया है हमारे प्राचार्य महोदय ने, हमारे गांव के लोगों ने और सभी लोगों ने सहयोग किया। जसवंत टीओ जी हैं, राज मास्टर जी हैं, जय सिंह मास्टर जी हैं, सभी मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं। तो मैं एक बात और कहता हूं कि हमें यहीं पर नहीं रुकना है कि गांव का स्कूल टॉप करना है। यदि कोई बच्चा पूरे स्टेट में टॉप करता है तो मेरे परिवार की तरफ से 51,000 रुपए की राशि उसको दी जाएगी, चाहे हर साल ही क्यों नहीं टॉप करे। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके सपने, आपके जो ड्रीम्स हैं वो विशाल होने चाहिए, एम्बिशंस हाई होनी चाहिए, कमिटमेंट डीपर होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने चाहिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनका यह स्पष्ट मत था कि स्कूल ने उनके जीवन को दिशा दी है, उन्हें एक योग्य नागरिक बनाया है। यह उनका कर्तव्य है कि वह भी स्कूल, गांव और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शिक्षा रत्न सम्मान समारोह में इस परिवार के 4 लोगों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्राम कव्वाली की सरपंच श्रीमती सिलवती जी, श्रीमती तारावती जी, एसएमसी प्रधान प्रदीप जी, हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, और विशेषकर अनिल यादव जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब हमने स्कूल में एंट्री किया और जो स्कूल में जो बदलाव देखा, ये दिखाता है कि एक लीडर क्या कर सकता है। और निसंदेह ये न केवल इतिहास को बचा रहे हैं हमारे गांव को, बल्कि इतिहास को संजो रहे हैं। तो मेरा एक बार सभी से निवेदन कि इनके लिए ढेर सारी तालियां इनकी टीम के लिए। और ये हम सब जानते हैं, हम सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए ज्यादातर लोग, कि शायद किसी सरकारी स्कूल में ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें आज़ादी से लेकर या आज़ादी से 1 साल पहले से लेकर और वर्तमान तक के टॉपर्स और सभी टीचर्स को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। तो ये एक इतिहास में हमेशा एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा और कव्वाली गांव में ये स्वर्णिम रूप से लिखा जाएगी ये डेट, जो 15 अगस्त 2023 की है। जब मैं इस स्कूल में हम वोट डालने के लिए बार आते हैं तो काफ़ी चीज़ें स्मरण हो जाती हैं। मेरे को अभी याद है कि हमारे टीचर सोमदत्त जी हमें पढ़ाते थे एसएस। वो कहते थे कि बेटा एनसीईआरटी निकाल और अपना पढ़ाई शुरू कर। इसी प्रकार शिवदास सर थे हमारे जैनाबाद से, इंग्लिश के टीचर, वो हमारी 7वीं क्लास का कंपटीशन 10वीं के बच्चों से कराते थे। सरकारी स्कूल में ये उस समय चीज़ें थी। अपने जो मास्टर थे हमारे जैनाबाद से ही, मैथ मास्टर, उनको भी मैं चरण वंदना करता हूँ, महेंद्र सर। इसी प्रकार हमारे साधुराम जी थे संस्कृत के टीचर, उनका स्वभाव बिल्कुल एक टीचर वाला स्वभाव था। वो भी अपने सब्जेक्ट को जीवंत रूप से पढ़ाते थे। ये मेरे टीचरों का और आप सब लोगों का ही आशीष रहा कि मैंने यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आईएएस में इंटरव्यू 3 बार फेस किया। और अब मैं खासकर अपने गांव के बारे में, सब लोगों के बारे में बात हो गई है, लेकिन जो बच्चे बैठे इधर, प्लीज बच्चे, प्यारे बच्चों,
आप लोगों के लिए मैंने कहना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने अध्यापकों के प्रति आपको डेडिकेशन रखना है और उनकी डायरेक्शन में आपको काम करना है। किसी ने कहा भी है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। और प्यारे बच्चों, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे इम्पॉसिबल क्या है? आई एम पॉसिबल। हम जैसे देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में सुनते हैं कि भाई एक रेडी वाले का बच्चा आईएएस बन गया, किसी की बेटी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ाई करने के लिए उसका एडमिशन हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में वो टूटे नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा। अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन, सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। तो आप कौन सा बनना चाहते हैं बच्चों? आप लोग रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो या रिकॉर्ड बनाना चाहते हो या खुद टूटना चाहते हो? निसंदेह आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और यही हमारे जो प्राचार्य है अनिल यादव जी ने मुहिम छेड़ी है कि जो वाईफाई जोड़ा, इन्होंने सभी अपने पूरा वाईफाई कैंपस कर दिया। इसके अलावा जो बाइजू की क्लास लगाने की चर्चा हो रही है, ये सब जो इन्होंने क्रांतिकारी कदम या आवश्यक कदम उठाए हैं, वो सब आपको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।